बाबा बागेश्वर तो चले गए हैं, लेकिन बीजेपी और आरजेडी की अभी भी लड़ाई जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। खबर आती है कि बिहार में बाबा बागेश्वर का आगमन होने वाला है और इसको लेकर जो तैयारी है काफी जोर शोर से चलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार की तरफ से अलग अलग बयानबाजी आती है, जहां एक और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बयान देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर बाबा धर्म की राजनीति करने आएंगे, हिंदू मुस्लिम करने आएंगे, तो हम उन्हें नहीं बख्शेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार बाबा के समर्थन में खड़ी नजर आती है, जहां एक और बीजेपी की तरफ से बयान आता है कि बाबा के हम साथ हैं और रोक के अगर किसी की हिम्मत है तो रोक के दिखाए बाबा को। वहीं बाबा पटना आ जाते हैं। पटना में उनका काफी जोर शोर से स्वागत होता है और उनकी हनुमत कथा जो है वो सुनाई जाती है, लोगों तक पहुंचती है। काफी भारी मात्रा में लोग उनके कथा को सुनने भी आते हैं। वहीं बीते शाम कल बाबा जो हैं वो पटना से चले गए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति जो है अभी भी बाबा को लेकर गरमाई हुई है, जहां एक और बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि आरजेडी के कई बड़े मंत्री और एमएलए जो हैं वो बाबा से चोरी छुपे होटल में मिलने गए थे। सवाल दरअसल यहाँ पे ये उठता है कि जहां आरजेडी और जेडीयू के कई विधायक और मंत्री लगातार बाबा का विरोध करते हुए नजर आए, तो वहीं बीजेपी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि जो विरोध कर रहे थे वो चोरी छुपे बाबा से मिलने होटल में गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि मोकामा से विधायक नीलम देवी जो है वो भी बाबा से मिलने गई थी, जिसकी तस्वीरें जो है वो हमने आपको दिखाई भी थी। वहीं अब लगातार बीजेपी की तरफ से ये बयान आ रहा है कि आरजेडी के कई जो मंत्री और एमएलए हैं वो बाबा से छुप छुप कर होटल में मिले हैं। बागेश्वर बाबा चले गए, लेकिन बवाल नहीं रुक रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम सरकार की बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने से पहले आरजेडी और बीजेपी भी चल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने बड़ा दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार सरकार में आरजेडी के मंत्री समेत आरजेडी और जेडीयू के कई विधायक बागेश्वर बाबा से पटना के होटल में छुपकर मिले हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल ने कहा है कि आरजेडी और जेडीयू के विरोध करने से क्या होता है। बड़ी संख्या में बिहार सरकार के वर्तमान मंत्रीगण और जेडीयू आरजेडी कांग्रेस के विधायक सांसदों ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर पर्ची निकलवाई और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। कई लोग, आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि चेहरा छुपाकर बाबा बागेश्वर से मिलने पहुंचे। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म के प्रचारकों का विरोध करना महागठबंधन और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता समर्थक राजनीतिक दलों का एजेंडा है। पटना के जिस होटल में बागेश्वर बाबा ठहरे थे, वहां उनकी कई लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, भोजपुरी सिनेस्टार अक्षरा सिंह, पवन सिंह जैसे लोग शामिल हैं। कुछ की मुलाकात की फोटो बाहर आई, बहुत की नहीं आ पाई है। अब बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री बने एक सीनियर आरजेडी नेता सब परिवार बाबा से मिलने छुपकर होटल में गए। ये पहले सांसद भी रह चुके हैं और तेजस्वी यादव के काफी करीबी भी माने जाते हैं। बागेश्वर बाबा से होटल में छुपकर मिले आरजेडी नेताओं में पटना जिला के एक महिला विधायक का भी नाम चर्चा में है, जिनके पति अपनी दबंगई के लिए काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ये पहले कांग्रेस में भी रह चुकी हैं। कोशी इलाके से आने वाले एक जेडीयू विधायक के भी बागेश्वर बाबा से रात के अंधेरे में होटल जाकर मिलने की चर्चा है। सूत्रों ने बताया है कि इन सब ने किसी भी तरह की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से खुद को दूर रखा, ताकि उनकी मुलाकात की बात और उसका प्रमाण किसी के हाथ ना लगे। बताते चलिए कि बागेश्वर बाबा के बिहार आने से पहले ही आरजेडी के नेताओं की तरफ से धमकी दी गई थी कि बाबा ने अगर कथा सुनाने के बदले हिंदू मुसलमान किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी लगातार बाबा के बचाव में आक्रामक रूप से आरजेडी पर हमला कर रही है और कहती रही है कि आरजेडी के नेता ये सब तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं।
हालांकि बाबा का 5 दिन का हनुमत कथा जो है वो समाप्त हो गया है और बाबा अब पटना से लौट चुके हैं, लेकिन लगातार महागठबंधन की सरकार और विपक्ष यानी कि बीजेपी अभी भी बाबा को लेकर राजनीति जो है वो लगातार कर रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से बीजेपी का कहना है कि खबर आई है कि बाबा से आरजेडी और जेडीयू के कई बड़े मंत्री और एमएलए जो हैं वो छुप छुपा कर बाबा से मिले हैं और अपनी पर्ची निकलवाए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4नेशन।